अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निस्बत किसे कहते हैं? सीखो इनसे। सैयद अमीरुल अब बाबा कादरी फरीद से। कौन? बाबा फरीद कौन? बाबा फरीद की शान बस इतनी समझ ले, अगर इजाजत दे तो अर्ज करूं। कितने लोग सुनना नहीं चाहते? हाँ, मैं ये चाहता था कि जरा आपका ज़हन भी हाजिर है कि नहीं है। पता चला कि दिमाग कहीं और है, गुफ्तगू कहीं और सुने। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाँ माशाल्लाह। अब ये बाबा फरीद कौन? बाबा फरीद वो हैं कि जिनको गरीब नवाज ने शाहबाज औलिया कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाबा गरीब नवाज के मुरीद है, बाबा कुतुब के मुरीद है और खलीफा है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। इनका नाम फरीद नहीं है, इनका नाम मसऊद है। इनको फरीद कहा गया। फरीद मतलब अल्लाह अकबर, उनके दौर में उन जैसा कोई नहीं, यकता यगाना उन जैसा कोई नहीं। और ये फरीद कौन थे पता है? बाबा फरीद कौन थे? बाबा फरीद अभी मुरीद नहीं हुए बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, मुरीद नहीं हुए। मुरीद होने से पहले मां ने उनको विलायत की वो मंजिल चढ़ाई, मां ने उनको विलायत की उस मंजिल पर पहुंचाया कि जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पीर ढूंढने के लिए निकले, तवज्जो करें, मां ने कैसी इबादतें करवाई, मां ने कैसी रियाजतें करवाई, मां ने कैसे मुजाहिदात करवाए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को मां कई कई दिन तक के भूखा रखती थी और कहती थी, बेटा जब इंसान भूखा होता है तो उसके पेट में अल्लाह का नूर उतरता है, इसलिए भूखे इबादत करो। पेट भर के खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले से अफजल है कि भूखा पेट इंसान बैठकर नमाज पढ़े। ये सूफिया किराम की इस्तिलाह है। यानी भूखे पेट इबादत किस कदर कबूल होती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें तो बाबा फरीद की अम्मी जान यानी साबिर पाक की नानी किस तरीके से तरबियत करती है कि बाबा फरीद अभी मुरीद नहीं हुए। भाई जाहिर सी बात है, ज्यादातर कमालात कब नसीब होते हैं? मुरीद होने के बाद नसीब होते हैं। लेकिन बाबा फरीद अभी पीर ढूंढने के लिए गए तो पीर ढूंढते ढूंढते पता है कहां पहुंचे? बगदाद शरीफ पहुंचे। और बगदाद शरीफ में इसलिए कि वो दिन, वो उन अय्याम में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े पीर बगदाद में हुआ करते थे। बगदाद के अंदर जो है अल्लाह अकबर बड़े बड़े औलिया के अदवार गुजरे हैं। गौस पाक खुद बगदाद में रहे हैं, इमाम आजम खुद बगदाद में रहे हैं, इमाम मूसा काजिम खुद बगदाद में रहे हैं, इमाम अली रजा का जिंदगी का अक्सर हिस्सा बगदाद में गुजरा। सैयदना मेरे मुर्शिद इमाम मारूफ करखी जो है वो बगदाद में रहे हैं, सिर्फ सक्ती बगदाद में रहे हैं, जुनैद बगदादी बगदाद में रहे हैं, हजरत बिश्र हाफी बगदाद में रहे हैं, अबुल हुसैन नूरी बगदाद में रहे हैं। ये बगदाद जो है अरूसुल बिलाद है, उलमा और औलिया का शहर है। मदीनतुल उलमा, मदीनतुल औलिया बगदाद मोहल्ला। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन पीर ढूंढते ढूंढते बगदाद शरीफ पहुंचे। सोचा कि जमाने की बड़ी खाक छानी है, शहरों की बड़ी खाक छानी है, चलो चल करके बगदाद जाते हैं, वहां दिल की मुराद पूरी हो ही जाएगी, दिल की तमन्ना पूरी हो ही जाएगी। जिस वक्त बाबा फरीद खानकाह में पहुंचे, इत्तेफाक से वो दौर था हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का दौर। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कौन है? अब आप जानते हैं, अगर एक एक की सवाने पढ़ने लगे तो बहुत उन्वान से पीछे चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना बताता हूं, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी उस बुजुर्ग का नाम है कि गौसे पाक ने फरमाया, इराक में शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के बाद उस जैसा कोई बुजुर्ग पैदा नहीं हो सकता। ये गौस पाक का फरमान है, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के बाद उस जैसा कोई बुजुर्ग पैदा नहीं हो सकता। वो है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। ये हुजूर गौसे पाक के खलीफा भी है। बाबा साहब पहुंचे, पहुंचने के बाद मुरीद होने के लिए तो शेख शहाबुद्दीन ने बाबा साहब को देखा, फरीदुद्दीन गंज शकर को देखा। देखने के बाद कहा कि मेहमान है, इसके लिए खाना लाओ। बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े सुहा थे, बड़े बड़े औलिया थे। सब जब खाना आया तो दस्तरखान लगा, और दस्तरखान लगा तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की कनीज थी, वो हाथ धुलाने के लिए आई। अभी बाबा साहब मुरीद नहीं हुए, अभी बाबा साहब बिल्कुल कड़ियल जवान है। और जब वो कनीज आई हाथ धुलाने के लिए तो बाबा फरीद ने हाथ धोना शुरू किया। वो पानी में पानी डाल रही है, मसलते जा रहे, हाथ धोते जा रहे, उसकी पेशानी देखते जा रहे, हाथ धोते जा रहे, पेशानी देखते जा रहे, हाथ धोते जा रहे। और जाहिर सी बात है, जिसकी जितनी निगाह है वो तो उतना ही देखता है। बेशक बेशक। तो जो अहले जाहिर बैठे थे कंखियों से इशारा करने लगे, देखो इसको।
इतने बड़े पीर से मुरीद होने आया है और कनीज को टिकटिकी बांध के देख रहा है। पहला काम तो ये कि टिकटिकी बांध के देख रहा है, और दूसरा काम ये पानी जाय कर रहा है। भर गया वो पूरा तश्त जो हाथ धुलने के लिए आया था, खत्म हो गया वो सारा पानी जो हाथ धुलाने के लिए आया था। सब हैरान हो गए। एक तो कनीज को घूर कर टिकटिकी बांध के देखना ये जुर्म, दूसरा पानी का इसराफ करना ये जुर्म। लेकिन बात इतनी है, जो जहां का होता है वो वहां की बात करता है। अब मालेगांव में बैठकर कश्मीर के हवाले से कोई डींगे मारे, ये कश्मीर में ये है और कश्मीर में वो है, पूरी जिंदगी कश्मीर न देखा हो, और अगर कोई कश्मीरी कश्मीर के बारे में बताए, फर्क होगा कि नहीं होगा? तो जो जहां का होता है वो वहां की बोलता है। इसलिए अगर कोई कहां का हो वो वहां की बोले तो आप अपनी बात करें कि मैं वहां के बारे में ला इल्म हूं, ये नहीं कहें कि तू गलत कह रहा है। इसलिए कि तू यहां कहे, तू यहां की बात करेगा, वो वहां कहे, वो वहां की बात करेगा। तो इसी तरीके से इल्म के मनसब होते हैं, विलायत के मनसब होते हैं। जो जहां का होता है वो वहां की बात करता है, जिसमें जितना ज़र्फ होता है वो उतनी बात करता है, जिसमें जितनी सलाहियत होती है वो उतनी बात करता है। तो बाबा साहब ने जब पानी खत्म कर दिया और मालेगांव की जबान में ज्यादा पानी अड़ा दिया तो लोग हैरान हो गए, टिकटिकी बांध के देखने लगे। और बाबा साहब ने खाना खाया तो पूरा दस्तरखान खाना खाते खाते जो है वो देखता रहा, और कंखियों में ही आंखों के अंदर बाबा की मजाक उड़ाई गई। लेकिन शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी चुप थे, खामोश थे, आपने कुछ नहीं कहा। बाबा साहब मुरीद होने के लिए चूके आए थे। तो उस वक्त फिर किसी ने हिम्मत करके कहा, ओ मसूद फरीद, ये बता कि आखिर तूने कनीज को इतना टिकटिकी बांध के क्यों देखा? क्या तुझे पता नहीं कि औरतों को नजर भर के नहीं देखा जा सकता? और तूने पानी भी जाय कर दिया। बाबा फरीद फरमाते हैं कि सुनो नफ्स के पुजारियों, सुनो सुनो कि मेरी नजर जब इसकी पेशानी पर पड़ी तो जैसे पेशानी पर पड़ी, लौहे महफूज में इसकी तकदीर जो लिखी हुई थी, इसकी पेशानी पर लिखी हुई तकदीर मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मैं उसका चेहरा नहीं देख रहा था, मैं उसकी तकदीर पढ़ रहा था, और उसकी तकदीर में लिखा था कि मरने के बाद ये कनीज जहन्नम में जाएगी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि फरीद जो सारी जिंदगी शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में लोगों की खिदमत करती रहे, क्या खिदमत का यही सिला मिलेगा कि वो जहन्नम में जाएगी? तो मैं तकदीर इधर पढ़ रहा था, उधर तकदीर धुल रहा था, और इसकी तकदीर चमका रहा था। उस वक्त तक धुलता रहा जब तक कि इसके जहन्नमी की तहरीर मिट नहीं गई, उस वक्त तक मैं धुलता रहा, हत्ता कि ये जन्नती करार दे दी गई है। इसीलिए तो इकबाल कहते हैं, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अल्लाह अकबर, जो हो सौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, मर्द मोमिन की निगाह ये है। जब बाबा फरीद ने कहा ना कि मैं तकदीर धुल कर इसको जन्नती कर रहा था, तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कहा, मुरीद होने से पहले जिसका मर्तबा ये हो, मुरीद होने के बाद मर्तबा क्या होगा, यहां आपकी गुंजाइश नहीं है। कोई हमसे बड़ा पीर तलाश कर लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दूसरा तलाश करो, कोई दूसरा ढूंढो। फिर बाबा फरीद ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? अल्लाह अकबर। वही बगदाद ने उनको मायूस नहीं किया। जब ढूंढने लगे, बगदाद के खाक छानने लगे, शोरा हुआ। कुतुबुद्दीन ओशी नाम का एक शख्स बगदाद में वारिदे हाल है। बाबा साहब ने सोचा सबके यहां गए, चलो यहां भी चल। जब खरीदना ही है तो 4 दुकान तो ढूंढना ही पड़ेगा। जब खरीद नहीं है, आपसे भी कहता हूं, 1-2 तकरीर सुनकर, क्या बात है, या 1-2 नशिस्त में बैठकर, या चमक दमक के जुब्बे कुब्बे देखकर मुरीद मत हो जाया कर। जरा देखो भी। बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं, पानी पियो छान के, पीर करो पहचान के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दन झुका के बैठा है, मक्कार तो नहीं है? क्या बात है, चमकीले जुब्बे के पीछे कोई जाल तो नहीं है? क्या बात है, वाह वाह। मीठी मीठी बातों के पीछे कोई शोभदाबाजी तो नहीं? क्योंकि पीर जितना मजबूत मिलेगा उतनी जल्दी
कनेक्शन। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिसकी नजर खुद जेब पर हो वो तुम्हें खुदा तक क्या ले जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये थोड़ी सी कड़वी होती है तो थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन आपकी आखिरत के लिए अच्छी, आपकी आखिरत के लिए अच्छी। पीर वो होना चाहिए जिसके नजदीक अमीर और गरीब यकसा हो, बेशक, जिसके नजदीक छोटा बड़ा यकसा हो, जिसके नजदीक मुफलिस और मालदार यकसा हो, जो लोगों को चाहता सिर्फ अल्लाह के लिए, जो वक्त आने पर मालदार की हवेली में जाता है तो गरीब के झोपड़े में भी आता हो, जिसको आपके लिफाफे से मतलब नहीं, जिसको आपकी आखिरत से मतलब हो। और सबसे बड़ी बात यह कि वो सुन्नी सही उल अकीदा हो। पहली बात तो ये है, फिर बाकी चीजें तो बाद में। ये सारी चीजें बहुत अहमियत रखती है। और फिर एक बार जब पीर बना लो किसी को तो फिर पार्टी बदलो मत बनो। यकगीर मोहकम बगीर। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि जो आता है मालेगांव में वो उसके मुरीद होते हैं, यानी एक एक के 10-10, 15-15 पीर है मेरे शहर में। ये भी हालत है। इनकी तकरीर बहुत अच्छी तकरीर हुई, बस हो जाओ मुरीद। फिर दूसरा है उसका मुरीद। अरे एक ही से मुरीद होते हैं, 10-12 सन्नी होते हैं। 2 कश्ती का सवार कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, किसी एक के हो जाओ। और कैसे हो जाओ? मैं तो कहता हूं कि मुरीद होना है खुसरो जैसे हो जाओ। मुरीद होना है खुसरो जैसे हो जाओ। हाय हाय, एक बार बाबा निजामुद्दीन औलिया ने कहा, खुसरो जाओ मार्केट से एक चीज खरीद के लाओ। खुसरो गए खरीदने, बहुत देर से आए, ध्यान है आपका, बहुत देर से। जब आए तो बाबा साहब ने कहा, हजरत महबूब साहब ने कहा बेटे खुसरो लेट हो गए, देर हो गई। कहा जी बाबा साहब, एक जनाजा जा रहा था और जनाजे के आगे आगे ऐलान हो रहा था अल्लाह के वली का जनाजा है, जो कंधा देगा वो जन्नती। चले गए तुम जनाजे में? कहा नहीं, हम ये थैली ओढ़कर बैठ गए। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। हम ये थैली ओढ़कर बैठ गए थे, कोई हमें देख ना सके, क्योंकि जनाजे वाले देखेंगे तो पहचान जाएंगे। जनाजे वाले देखेंगे तो हम छुप कर बैठ गए थे। क्यों? इसलिए अगर उसको कंधा दे के जन्नत में जाना है तो फिर पीर कब काम आएगा। क्या बात है, सुभान। हमने जन्नत वहां से नहीं, जन्नत तो यहां से। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पीरी मुरीदी होती है। यहाँ तो इधर गए तो उधर, तो उधर गए तो उधर, बंदरों की तरह कूद फान मचा रखा है, इस दरख्त से उस दरख्त, उस दरख्त, कुछ नहीं मिलेगा। हंसने की बात नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मैं आपकी आखिरत के लिए, जो कड़वी कसेली कहता हूं, सिर्फ आखिरत के लिए। मजाक मत बनाओ, पीरी मुरीदी को मजाक मत बनाओ, मजबूत बनो, अकीदे में मुस्तहकम बनो, एक दर पकड़ो, मजबूत पकड़ो। और सारे सलासिल को फैज मिल रहा है गौसुल आजम दस्तगीर से। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर, सारे सलासिल को फैज मिल रहा है। तो बहरहाल फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह, बात चलती मेरे बाबा साहब की। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पहुंचे बाबा कुतुब के यहाँ। अरे बाबा कुतुब कौन है? ये मेरे मुर्शिद सरकार गरीब नवाज के बिला फसल मुरीद है, डायरेक्ट मुरीद है और डायरेक्ट खलीफा है। और बाबा कुतुब को हजरत गरीब नवाज इतना चाहते थे कि अजमेर मुकद्दस से मिलने के लिए खुद दिल्ली जाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत कुतुबुद्दीन, तो बाबा कुतुब मिले, बस पहली नजर चार हुई, बाबा कुतुब ने जान लिया हीरा आ गया है। और उन्होंने भी जान लिया मेरी मंजिल यही है। आखिरकार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो है मुरीद हो गए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। और फिर वहीं से सफर करते हुए बाबा साहब के साथ बाबा साहब दिल्ली तशरीफ लाए। और फिर जब तक के हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हुक्म नहीं हुआ, उस वक्त तक कि आप दिल्ली में रहे और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हुक्म पर पाक पट्टन तशरीफ ले गए। अब जो पाक पट्टन था, वो पाक पट्टन काफिरों का और जोगियों का बहुत बड़ा इलाका था। बाबा फरीद पीर के हुक्म पर दावत और तबलीग के लिए, दीन की खिदमत के लिए पाक पट्टन गए। पाक पट्टन में कोई रिश्तेदार नहीं,
पाकपट्टन में कोई जान पहचान नहीं। देखो ये औलिया अल्लाह जो हिंदुस्तान में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में दीन फैला है, ये औलिया अल्लाह की मेहनतों का नतीजा है, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जब हम दीन की खिदमत के लिए निकलते हैं, अगर मर्जी के खिलाफ पानी मिल जाए तो हमारे चेहरे पर जो है वो जाविया बिगड़ने लगता है। लेकिन ये अल्लाह वाले जिन्होंने खालिस अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के लिए मेहनत की है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जब दिल्ली से निकलकर पाकपट्टन गए हैं तो वहां कोई जान पहचान नहीं थी, कोई ताल्लुकात नहीं थे, पूरा माहौल खिलाफ था। बाबा फरीद अपनी पूरी फैमिली के साथ गए, एक दरख्त के नीचे बैठ गए। यही अपनी मंजिल है, दरख्त के नीचे बैठ गए, अपनी मंजिल है। सामान लटकाने के लिए जो कपड़े थे साथ में, जो सामान था लटकाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो दरख्त की टहनियों से सामान लटका दिया, दरख्त की टहनियों से सामान लटका दिया और दरख्त के नीचे बैठ गए। बाबा फरीद इतने खूबसूरत थे, जबान में इतनी चाशनी थी कि अब जो आता बाबा फरीद के पास, बीमार आता तो शिफायाब होता, गमगीन आता तो खुश होकर जाता, तो लोग जोग दर जोग मुसलमान होते गए और इस तरह पाकपट्टन के अंदर इस्लाम फैलता चला गया। अब पाकपट्टन में जब इस्लाम फैला तो फिर खानका भी बनी, लंगर भी शुरू हुआ, फिर सारी चीजें हुई।